डॉग्स ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के कुत्ते जितने इम्पोर्टेंट है उतने भारत के व्यक्ति लोग भी नहीं हैं। बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसी है लोगों की जो इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, अनपढ़ हैं, भारत की कुव्यवस्था का शिकार हैं, वे लोग भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। इसी इम्पोर्टेंस के साथ यदि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता और कहता कि जितने भी अनपढ़ हैं देश में उनको कहीं ना कहीं एडमिशन करवा दीजिए ज़बरदस्ती ताकि वो पढ़े, नहीं पढ़े तो उसको सज़ा दो, जिनका इलाज नहीं हो रहा है बढ़िया से उसको बढ़िया से बढ़िया इलाज मुहैया करवाए, ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट लागू कर देता तो भारत का जितना भी आबादी है, भारत के जितने भी लोग हैं, उनका अभी तक उद्धार हो गया होता। लेकिन उनका ध्यान गया आवारा कुत्तों पर। यह भी कोई गलत चीज़ नहीं है, बेजुबानों की भी आवाज़ किसी को तो बननी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट बना लेकिन देश का विभाजन हो गया इस पर भी। एक हिस्सा कह रहा है कि जो जहाँ पर है कुत्ते यानी कि घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कहीं भी कर दे रहे हैं, उनको करने दिया जाए, किसी तरह का रोक टोक नहीं किया जाए। एक धड़ा कह रहा है और इस धड़े में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, यानी कि राजनेता हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कितने फिल्म स्टार हैं, जॉन अब्राहम, वरुण धवन, जानवी कपूर वगैरह। और तो और इनका कहना है कि ये पूरी तरह से गलत फैसला है, एक तरह का अत्याचार है कुत्तों पर। और एक धड़ा कह रहा है कि ये बिल्कुल सही है। हर साल करीब 5700 लोग, 6000 में 300 कम, इतने लोग रेबीज के कारण मर जाते हैं। और पिछले साल यानी कि 2024 में लगभग 37 लाख लोगों को भारत में कुत्तों ने काटा है, 40 लाख में 3 लाख कम। और दिल्ली में जहाँ पर ये आदेश हुआ है कि एक भी कुत्ता सड़क पर दिखना नहीं चाहिए, तो उनको डॉग शेल्टर होम बनाकर रखना है। और कुत्तों की संख्या कितनी है? 10 लाख। 10 लाख कुत्तों की संख्या के लिए यदि डॉग शेल्टर होम बनेगा तो अनुमान लगाया जा सकता है, अंदाजन करीब 50,000 करोड़ का खर्च है। और उनको खिलाने पिलाने में हर वर्ष लगभग 1500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वैक्सीनेशन है और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो उनके लिए, दवाई वगैरह, बीमार भी होंगे और भी, मतलब एक पूरी तरीके से जैसे इंसानों को रखा जाता है उस तरीके से शेल्टर होम में उनको रखा जाए। ये एक मत है लोगों का। लेकिन नीदरलैंड में ये चीज़ें मतलब कि बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। वहाँ पर आपको एक भी आवारा कुत्ते देखने नहीं मिलेंगे, उन सभी के लिए शेल्टर होम है। और आप यदि बाहर से कुत्ते खरीदते हैं नीदरलैंड में तो आपको एक हैवी अमाउंट ऑफ टैक्स चुकाना पड़ता है। लेकिन यदि आपको कुत्ते पालने हैं तो आप वहाँ के शेल्टर होम से जाकर अडॉप्ट कर सकते हैं और उसे रख सकते हैं। यही चीज़ें भारत में लागू करने की ज़रूरत है, लेकिन इसकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि इसे करते करते कई साल गुजर जाएंगे, क्योंकि पूरे भारत में लगभग 5.5 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनके लिए शेल्टर होम बनाना और उसको एक तरीके से रखना जो भारत जैसे देश में फ़िलहाल तो लगभग असंभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो योजनाएं निकलती हैं आम लोगों के लिए, जो बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, बता पाते हैं कि हमें ये परेशानी है, हमने इनको वोट किया था इस चीज़ के लिए, इन्होंने वोट पा लिया, विधायक, सांसद, मंत्री बन गए, उसके बाद भी हमारा काम नहीं कर रहे। जो बोलने वाला प्राणी है भारत में, उसके लिए तो अभी तक ऐसी व्यवस्था बनी ही नहीं कि सभी को दिक्कत से मुक्ति मिल जाए। बिना बोलने वालों के लिए यदि इस तरह का योजना आ गया तो जो खाना भी पास होगा, खाना का पैसा पास होगा कि कुत्तों को 3 टाइम खाना मिलना है, तो भारत में तो लगता नहीं है कि उनको मिलने वाला है। क्योंकि आदमियों का पैसा खा जा रहे हैं जो बोलकर बता सकते हैं कि देखिए हमारा पैसा सरकार ने अलॉट किया था मगर बीच में इस अधिकारी ने खा लिए और हम लोगों तक पहुंचा नहीं। रोड पास हुआ था मगर देखिए ChatGPT वाला फ़ोटो से रोड बना दिया गया है और यहाँ पे तो रोड है ही नहीं। बरसात में नाला भर जा रहा है, लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे इतनी परेशानी हो गई, बरसात में लोग डूब रहे हैं, बाढ़ आ जा रहा है, हर साल बाढ़ आ रहा है बिहार में, हर साल ये परेशानी आ रही है। चुनाव भी लगातार हो रहे, इस साल भी चुनाव है, इस साल भी कितनी भारी त्रासदी आई है बिहार में। लोग चीख चीख कर बता रहे, सोशल मीडिया में बारिश और बाढ़ थोड़ा लेट हो जाए लेकिन न्यूज़ उससे पहले पहुंच जा रहा है कि बाढ़ आने वाला है या बाढ़ आ गया या बाढ़ आ गया है, ऐसा कि कोई नहीं बचेगा।
इस तरीके की चीज़ें, और वहाँ तो सुधार हो ही नहीं पा रहा है फिलहाल। तो ये डॉग शेल्टर इतना बनाना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो दे दिया है, मगर ये फिलहाल के लिए तो लगभग असंभव है, क्योंकि बोलने वालों की तो यहाँ बात ही नहीं सुनी जा रही है, बेजुबानों की क्या ही सुनेंगे। हालांकि हिंदू धर्म में भी कुत्तों का बहुत महत्व है। आप काल भैरव मंदिर भी जाते हैं कहीं भी, तो वहाँ पर कुत्तों की मूर्ति दिखाई मिलेगी। महाभारत में भी 5 पांडवों के साथ दिखाया गया है इनको। लेकिन वही है कि जब संख्या अधिक बढ़ जा रही है और इस तरह की घटनाएं, जो 37 लाख हर वर्ष काट रहे कुत्ते भारतीय लोगों को और 5700 लोगों की मृत्यु हो जा रही है, तब इसका समाधान ढूंढने की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है देश में। तो नीदरलैंड मॉडल भी अपनाया जा सकता है, लेकिन वो संख्या इतनी ज़्यादा है कि अब सरकार को इसके लिए कुछ भारी योजना लानी पड़ेगी, जो लोगों के लिए ला रहे उस तरीके की, अब कुछ कुत्तों के लिए भी योजना लानी पड़ेगी देश में, तभी ये चीज़ें संभव हो पाएगी।